बहुत समय पहले बंगाल के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक साधारण ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु उसका हृदय मां दुर्गा की भक्ति से परिपूर्ण था। उसकी दिनचर्या ही मां की पूजा से आरंभ होती और मां के स्मरण में ही समाप्त होती। वह अपने कुटिया के सामने एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाकर वहीं मां दुर्गा का चित्र रख प्रतिदिन घंटों भजन गाता। माधव का विश्वास था कि मां दुर्गा ही सब कुछ है। जीवन, मृत्यु, सुख, दुख सब उनके अधीन है। वह अपने दुखों की चिंता नहीं करता था। गांव के लोग उसे देखकर कहते, माधव, तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। कुछ पर माधव मुस्कुराकर कहता, मेरी माँ ही मेरा परिवार है और वही मेरी संपत्ति है। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा, खेत सूख गए, तालाब रेत में बदल गए, लोग गांव छोड़ने लगे। माधव के पास कुछ भी शेष नहीं था, न अन्न न वस्त्र, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। भूखा रहकर भी वह माँ के गीत गाता। एक दिन माधव ने ठान लिया, मैं माँ के दर्शन करूंगा। यदि वह साक्षात नहीं मिलेगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। वह घर से निकल पड़ा। गंगा तट पर पहुंचकर उसने संकल्प लिया, बिना भोजन और जल के जब तक माँ के दर्शन नहीं होंगे वह वहीं बैठा रहेगा। 3 दिन बीत गए। माधव अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और एक अद्भुत सौम्य स्वर गूंजा, माधव उठो। आंखें खोलते ही माधव ने देखा, स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुई थीं। 10 भुजाओं वाली सुंदर लाल वस्त्रधारी, उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम का अद्वितीय तेज। माधव ने कांपते हुए कहा, माँ, मैं तो तेरा दास हूँ, जीवन में कुछ नहीं मांगा, पर आज एक वरदान चाहता हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मांगते हो पुत्र? माधव ने उत्तर दिया, माँ, मुझे ऐसा हृदय दो जिसमें केवल तेरा प्रेम हो, संसार के मोह से मुक्ति दो। माँ ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, अब तू जहाँ भी जाएगा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। इतना कहकर माँ अंतर्धान हो गयीं। माधव के भीतर अब एक अद्भुत ऊर्जा थी। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके स्पर्श में प्रेम था। वह गांव लौटा तो लोगों ने उसमें परिवर्तन देखा और उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। अब माधव ने अपने छोटे से आंगन में माँ दुर्गा का एक मंदिर बनाना प्रारंभ किया। गांव वालों ने भी उसकी सहायता की। वे सब समझ गए थे कि माधव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि माँ के अनन्य भक्त है। धीरे धीरे वह मंदिर गांव का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन गया। माँ दुर्गा की कृपा से गांव में वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे, सुख शांति लौट आई। गांव के लोग जो पहले माधव का उपहास करते थे, अब उसे श्रद्धा से गुरु माधव कहकर पुकारते थे। समय बीतता गया, माधव वृद्ध हुआ, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। हर साल नवरात्रि में वह स्वयं 9 दिन का उपवास करता, मंदिर को सजाकर माँ दुर्गा की आराधना करता। हजारों लोग दूर दूर से माँ का दर्शन करने आते। एक वर्ष की बात है, नवरात्रि का 8वां दिन था। माधव ने माँ दुर्गा के सामने बैठकर गाना शुरू किया, जागो माँ जागो। उसकी आवाज में इतना प्रेम, गाते गाते माधव भूमि पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे घेर लिया, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी आत्मा माँ के चरणों में विलीन हो चुकी थी। उस रात गांव के कई लोगों ने स्वप्न में माँ दुर्गा को देखा। माँ ने कहा, माधव मेरा प्रिय पुत्र था, वह अब मेरे धाम में आ गया है। जो भी इस मंदिर में सच्चे हृदय से भक्ति करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। आज भी उस गांव में माधव दुर्गा मनरात्रि के समय वहाँ विशाल मेला लगता है। लोग कहते हैं, अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो माँ दुर्गा स्वयं भक्त के पास आती है, जैसे माधव के पास आई थी।